मंदिर के प्रांगण पे लोग चढ़ गए थे, वो मंदिर के गुंबज पे चढ़ गए थे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि नहीं यार, मैं उतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि लोग भगवान के सर पे चढ़कर मुझे देखें। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी आपके नाम पे हुआ है। एक फिल्म का शूटिंग आपका चल रहा था और मंदिर के गेट पे आपका पैर मारने का सीन है और उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा विवाद हो गया, तो उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो मंदिर के गेट पे मैंने पैर नहीं मारा है, वो एक एक्शन है। दो लोग उसके अंदर, मंदिर के अंदर हैं, जो कि उस रस्सी बांध के खींच रहे हैं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम गेट पे मारे। और आस्था हमें भी समझ में आती है, लोग मुंह से बोल देते हैं आस्था को, लेकिन हम तो हर साल आस्था को प्रचार करते हैं अपने गायकी द्वारा, अपने संगीत द्वारा, अपने शब्दों द्वारा। और हर जगह जाके जहां भी हम शुरू करते हैं, तो छठ से लेकर हमारा देवी भजन हो या कांवर भजन हो या हमारा कोई भी फेस्टिवल हो, उसके हम गाना खुद ही गाते हैं। और मैं अपने भाषा को खुद ही प्रचार करता हूँ, अपने देवी देवताओं को मैं खुद ही प्रमोट करता हूँ। हमें प्रमोट करने की उनको जरूरत नहीं है, बट मुझे लगता है कि आस्था है हमारे अंदर, तो जितना ज्यादा हो सके अपनी भाषा द्वारा, अपने गायकी द्वारा दुनिया तक पहुंचाने का काम। लेकिन वो गलत एंगल से लिया गया था वीडियो, और गलत एंगल से वो लग रहा है कि मैंने लाठी मारा, क्योंकि मंदिर के अंदर मेरा फाइट था और मैं जूता पहना हुआ था। उसके बावजूद भी मैंने विलेन को पकड़ के मैं बोला कि मंदिर है, जूता खोल ले दे, बाद तोर व्यवस्था करो। तो ऑलरेडी मैं मतलब फिल्म में कहानी ये है कि आप ये विलेन को बता रहे हैं कि ये मंदिर है, जूता खोल ले दे और तब तोर व्यवस्था करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्लिप जो है वायरल करके खेसारी लाल यादव को बदनाम करने का प्रयास किया गया। हाँ, तो वही चीज है ना। देखिए, एक बात होता है मनीष भैया, जब इंसान कुछ करके आगे नहीं बढ़ता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना रिस्पेक्ट करना आप कहाँ से सीखे? रिस्पेक्ट आपके मन में होता है भैया, और आपके संस्कार में होता है। आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, ये मैं ब्याह होने दीजिएगा कि नहीं? आप देखिए, बात तो वहाँ है ही नहीं। एक्चुअली देखिए, मैं झुकूंगा तो आपका भी हाथ आशीर्वाद देने के लिए झुकेगा, और आप भी झुकेंगे उठाने के लिए। तो ये दुनिया में अगर बड़ा बनना है तो झुकना तो पड़ेगा आपको। अगर आप तड़कुल की तरह देखिए, मेरे अंदर जब तक जान है तब तक मुझे गुस्सा भी आता है और मोहब्बत भी है। मर जाऊंगा तो शायद ना गुस्सा आने वाला है और ना ही मैं किसी को रिस्पेक्ट देने वाला हूँ। तो जब तक मैं नहीं दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दुनिया देगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि, और जिस तरह आप हैं कि आप जीवन में हर वो चीजों को मेहनत करके किए हैं, तो जो लोग मेहनत करके नहीं करना चाहते हैं ना, वो अपने जुबान से आपको दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मेहनत आता नहीं। अगर उनको मेहनत आती तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी छवि क्या है, मैं करता क्या हूँ, मैं गाता क्या हूँ, मैं सुनता क्या हूँ, मैं कहाँ सोता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। नहीं, जिनके पास काम है ना भैया, वो किसी की बुराई नहीं करते, वो ऐसा काम करते हैं कि मैं काम करूँ, दुनिया मेरी तारीफ करे। तो वो काम करके तो मुझे पीछा कर नहीं सकते, क्योंकि वो क्षमता भी तो होनी चाहिए ना, वो स्टेमिना होनी चाहिए कि मैं उतना कर लूं। अब मैं हैदराबाद में सोता, 1.5 लाख पब्लिक के बीच में मैं कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद में तुरंत 5 बजे सुबह में एयरपोर्ट आया, 8 बजे 10 बजे यहाँ उतरा, 10 बजे के बाद से मैं इस कार्यक्रम में हूँ। अब यहाँ के बाद फिर नवादा जाऊंगा, नवादा कार्यक्रम करूंगा, फिर वहां से निकलूंगा, फिर मुंबई जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा, शूटिंग करूंगा। 7 तारीख तक शूट करूंगा, 8 को फिर मैं लंदन चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक मोहब्बत ही है लोगों का कि मैं कितना भी मेहनत करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कम ही कर रहा हूं। तो मैं मेहनत से कभी भागता नहीं, शायद वही रीजन है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। अच्छा, ये जो तबला गाना आया है, ये थोड़ा सा 2 लाइन उसका सुना सकते हैं? कि कहे बड़े खिसियाती ये है पागला पर, अब ठुमका लगाओ चल तबला पर। हम लोगों ने इसको मोजरा टाइप में शूट किया है, क्योंकि मोजरा बहुत दिनों बाद भोजपुरी में मोजरा आया है। और सारेगामा करवा जब भी कुछ करता है, बद्री जी जब भी करते हैं तो कुछ बेहतर करते हैं, और कोशिश रहती है कि अपनी भोजपुरी को कैसे प्रमोट किया जाए। ये गाना को बनाने में मुझे लगता है 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा हुआ, क्योंकि इतने लोगों को फ्लाइट से बुलाना, कुछ लोग यहाँ से भी आए हैं, कुछ लोग फ्लाइट से आए हैं, कुछ लोग सबको पनास में रोकना।